Hello everyone, Vinith this side. Welcome to Etre Institute and our History Standard Book series. In this series, we will build a strong conceptual understanding of history through standard books and an exam-oriented approach. Whether you are preparing for UPSC or any other competitive examination or any other state PCS, this series will help you strengthen your fundamentals. So without any further delay, let's begin today's topic. जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने जैनिज्म को पढ़ा था, ठीक है। जैनिज्म को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो जैनिज्म को कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हो कि 2025 का जो पीसीएस का पेपर था, है ना, उस पेपर के बाद और अभी जो यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स था, इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल पे यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है और जिस लेवल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो चाहे वो कंसेप्ट की बात हो चाहे वो फैक्ट की बात हो, है ना, दोनों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले था कि यूपीएससी को पढ़ना है तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गई है, जितना ज़्यादा डीप में आप पढ़ जाओगे एक रिसोर्स को, बातें बन जाती थी। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि फैक्चुअल इतनी ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं कि आपको कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि जैनिज्म में हमने कितने क्वेश्चंस करे थे, ठीक। आइए, ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और फिर आंसर देने का ट्राई करिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग with reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? अब देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें देखिए, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, देखिए एक्सट्रीमिटीज मतलब कि किसी भी चीज़ पे बियॉन्ड पे नहीं जाना है। चाहे आप तपस्या कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड पे नहीं जाना है, या आप इग्नोरेंस कर रहे हो तो बहुत बियॉन्ड पे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमिटीज़ को फॉलो नहीं करना है। किस बात के लिए? तो पेनेंस, तपस्या के लिए, ठीक है, चाहे एंजॉयमेंट, इसके लिए, है ना। तो क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ये बात बोलते हैं क्या? तो मैं आपको याद दिला दूं कि बुद्धिज्म हमेशा मिडिल पाथ की बात करता है। अगर आपको याद आ रहा हो, बुद्धिज्म किसकी बात करता है? मिडिल पाथ की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी बुद्धिज्म के लिए गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वाला हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा, और अगर फर्स्ट आंसर नहीं होगा तो हम सीधे से इस बात पे आ जाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम सेकेंड और थर्ड को एक बार देख लेते हैं। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, हाँ ये बात तो है, दोनों इस बात को मानते थे, ठीक है। भाई देखो, वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट करना, यही तो फंडामेंटल जो कंसेप्ट था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, है ना, ठीक है। डेनियल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, तो अब देखो डेनियल किस चीज़ का कर रहे हैं? एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स। तो रिचुअल्स जो फॉलो करते थे, ठीक है, उसको लेके जो वैदिक पीरियड में फॉलो करते थे, ठीक है। तो जो लोग रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाते थे, चाहे वो चीज़ें कॉस्टली होती थी रिचुअल्स को फॉलो करने में, चाहे और रीज़न होते थे कि भाई संस्कृत नहीं जानते तो कुछ लोग, तो ये सब रीजंस थे जो आपने पढ़े थे, जिसकी वजह से हमने दूसरे और तीसरे ऑप्शन को सही माना है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है। अब देखिए, बुद्धिज्म फॉलोड द मिडिल पाथ वेयर एज जैनिज्म प्रिस्क्राइब्ड एक्सट्रीम पेनेंस। ये बात सही है कि जैनिज्म में आप देखोगे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, जैनिज्म है ना, एक्सट्रीम लेवल की डिसिप्लिन है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में क्या? मिडिल पाथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना है ना। ये सब चीज़ें हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, हालांकि आप स्क्रीन पे है, बट आप देखिए एक बार कि क्या आप इस क्वेश्चन को ऑनेस्टली देख पा रहे थे, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप इस चीज़ को? एक बार मैं चेक कर देता हूँ, हाँ चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। आइए बैक टू द क्वेश्चन, बताओ आप मेरे को। तो जैन फिलॉसफी
होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ जैन कहता है, यूनिवर्सल लॉ पे। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सेकंड स्टेटमेंट है, बोधिसत्व इज अ compassionate one of his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentiments beings on their part to it. आप इसको तीनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का ट्राई करिए। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, अब आइए चलते हैं। देखिए पहली चीज कह रहा है, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान एंड सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हीनयान नहीं है, ठीक है, जो बोधिसत्व की बात हो रही है ना, ये महायान की बात है, महायान की बात है, ठीक है, हीनयान की बात नहीं है, ये महायान की बात है। ओके, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। हाँ ठीक है, एनलाइटनमेंट के लिए चाहिए बोधिसत्व, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ऑन सॉल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट्स बीइंग ऑन देयर पार्ट टू। हाँ ये भी और ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 तो नहीं होगा, आंसर 1 नहीं होगा, है ना, और 3 तो होगा, देखो तो 2 and 3, है ना। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द महायान सेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बोधिसत्व के साथ कौन सी लाइन याद रखनी है, महायान वाली बात याद रखनी है, ठीक है, हीनयान नहीं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आपने एड्रेस कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर देने का ट्राई करिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है कि भाई कंसेप्ट ऑफ निर्वाण, निर्वाण किसको बोल रहे हो बुद्धिज्म में। तो आप देखो, आप तो एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ठीक है, डिजायर को हटाना, है ना, डिजायर को, ठीक है। अब देखो खत्म करना, है ना, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो क्या है निर्वाण, तो आप देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। बी ये नहीं है, ठीक है, ब्लिस एंड रेस्ट की बात ही नहीं है। मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रहेंशन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, इसका कोई बुद्धिज्म में कोई ऐसे कोई जिक्र नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ये होगा आंसर, ठीक है। अब इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, ये होगा आंसर, है ना, डिजायर को खत्म करना, ठीक है। आप इस बात को याद रखिए कि आपको थे ना तरीके थे कि कैसे आप जैसे मान लीजिए आपने बुद्धिज्म में पढ़ा था ना कि जो 4 नोबल ट्रुथ थे, ठीक है, कि डिजायर है ना, कॉज ऑफ जो कॉज ऑफ एक हैप्पीनेस था, ठीक है, तो हैप्पीनेस था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, दुख था, हमने दुख पढ़ा था, ठीक है, दुख, तो हमने देखा था कॉज ऑफ दुख क्या है, कॉज ऑफ दुख क्या है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, है ना। तो यही बोल रहा है कि ख़त्म करना दुख को, है ना। ये क्या था, जो आपके 4 नोबल ट्रूथ है ना, 4 नोबल ट्रूथ, उसकी बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास while the others are caves विहार, ठीक है। तो अदर केव्स आर विहार, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अब सीधी सी बात यहाँ पे पूछ रहा है कि चैत्य के अंदर, चैत्य और विहार में क्या, विहारास जो विहार थे, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। विहार इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, नहीं वर्शिप तो नहीं है, ठीक है। आप याद करो विहार क्या था, मॉन्क के रहने का जगह था, याद आ रहा है आपको, जहाँ पे मॉन्क रहते थे, ठीक है, वो था विहार।
तो ये तो ऐसे गलत हो गया फिर। चैत इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, देखो चैत इज द प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल द विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट एक बार सी को भी देख लेते हैं। चैत इज द स्तूप एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल वाइल विहार इज द, ठीक है, हॉल एक्सेल टू इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बी को आंसर सही मानोगे, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, डी देखने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप देखोगे बुद्धिज्म और जैनिज्म में, आप नोटिस कर पा रहे हो क्या कि बुद्धिज्म में, ठीक है, बुद्धिज्म चाहे जैनिज्म हो गया, ठीक है, जब यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एक चीज़ देखो आप कि इसके जो फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी, इसके जो फिलॉसफी है, ठीक है, उसको लेके बात कर रहा है, ठीक है। तो फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा और फिलॉसफी आपके बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में मिलेंगे। तो आप जब रिवीजन करोगे ना इसके लिए, तो इन बात पे ज़्यादा फोकस करोगे। ये मेरा क्रक्स है, जो मैंने क्रक्स निकाला ना वो यही क्रक्स मेरा है। तो आप प्लीज़ इन बातों पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमाला एंड क्षेमेश्वर वर फेमस। तो अब भाई इसके लिए पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है ये चीज़ें। आप देखिए, आप देखो भावभूति, हस्तिमाला एंड क्षेमेश्वर। अब देखो, अब इसको ना क्ष बोलेंगे, क्ष, ठीक है, क्षेमेश्वर, ठीक है, खेमेश्वर नहीं बोलेंगे इसको आप, ठीक है। अब देखिए भावभूति, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भावभूति क्या है, प्ले राइट है, ठीक है, प्ले राइट से, ये तो आपने सुना है, भावभूति प्ले राइट से, ठीक है। और बाकी हस्तिमल ये भी है, क्षेमेश्वर भी यही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्ध। तो बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन से जगह है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार सोचिए, फिर आंसर करिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा। देखिए अवंती बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, हम आपने ऐसा कुछ सुना नहीं जब मैंने लेक्चर लिया था, तो ठीक है। गांधार भी नहीं सुना था, ठीक है, नहीं सुना था। हाँ, कौशल सुना था, कौशल सुना था आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौशल तो आपने सुना था, जहाँ पे श्रावस्ती है, याद आ रहा है आपको। तो कौशल में जो श्रावस्ती जगह है, श्रावस्ती, आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि बुद्ध स्पेंट मैक्सिमम रेनी डेज कहाँ पे, तो श्रावस्ती में। याद करिए, मैंने आपको लास्ट में बताया था बुद्धिज्म के लेक्चर में। मगध तो रिलेटेड होगा ही, ठीक है, मगध तो रिलेटेड ही है ना। चलिए, तो भाई आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मगध, देखिए मगध डायनेस्टी से मतलब नहीं है भाई, मगध के अंदर ही तो आता है सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी शहर हैं, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, ठीक है, मगध में ही तो आएगा। बोध गया, आपको पता है ना, बोध गया, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, क्या किया था, एनलाइटेनमेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, निर्वाण, निर्वाण बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं, संबोधि, ठीक है। तो ये आपने नोटिस किया होगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। तो आंसर हो गया सी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे परिव्रजक, ठीक है, रेनेशिएंट एंड वेंडरर। किसको बोलेंगे आप, परिव्रजक। श्रमण किसको बोलेंगे, प्रीस्ट को बोलेंगे क्या, उपासक, फॉलोअर को बोलेंगे क्या, जो बुद्धिज्म के हैं। आप एक बार इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को, है ना। बताइए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताइए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। देखिए परिव्रजक जो है, रेनेशिएंट एंड वंडरर, हो सकता है आपने परिव्रजक ना सुना हो। उपासक, ठीक है, उपासक तो आपको पता है ना, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, जो उपासना कर रहे हैं, है ना। श्रमण आपने सुना है, श्रमण, तो अपने को पता है श्रमण प्रीस्ट से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, जो उनके पास हाई स्टेटस है, ठीक है। श्रमण का एक्चुअली श्रमक कौन है, श्रमण,
ठीक है। श्रमण कौन है? तो श्रमण जो है, आप मॉन्क को बोल रहे हो, मॉन्क, ठीक है, मॉन्क, है ना, क्या कर रहे हैं, जो मैंने बताया ना पहले वाले क्वेश्चन में, याद करो, वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट बिलीव्स, ठीक है, डिफरेंट बिलीव्स, है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तो इसमें इसमें टू तो नहीं होगा, है ना। एक सेकेंड आप रुको जरा, टाइम दो मेरे को एक सेकेंड के लिए। समवन प्रीस्ट विथ हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है आप देखो, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना, तो विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड पूछा है, एग्जैक्टली करेक्टली मैच पूछा है, तो भाई पहला तो तीसरा करेक्टली मैच हो ही रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है ना, दूसरा नहीं हो रहा है, तो दूसरा तो नहीं होगा ना, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ठीक है, 1 and 3 होगा, बिल्कुल ठीक है, 1 and 3 होगा, कि श्रमण ये नहीं है, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, 1 and 3, ओके। एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, मैं बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आंसर के साथ में, है ना। अब बताओ, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्ध, बताइए फ्यूचर बुद्ध कौन है ना, तो फ्यूचर बुद्ध कौन है जो दुनिया को बचाने, एड टू सेव द वर्ल्ड, ऐसा कुछ है, बताइए आप, तो आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर है, वन लाइनर आंसर है मैत्रेय, है ना, इसका एक वन लाइनर आंसर है मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय, तो इस बात को आप याद रखिए, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्ट है, आपको तो बस रटना होगा इसको कि भाई मैत्रेय है कौन, बुद्ध के फ्यूचर इनकारनेशन, है ना, इनकारनेशन कौन है, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये सब आप तो पद्म पानी तो आपने देखा था, जो जैन के इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स बताए थे, याद करो आप, वहां पे मैंने बताया था, है ना, तो ये इसलिए आंसर सी होगा। अब बताओ, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल्ड थेरीगाथा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बताइए जरा क्या है ये थेरीगाथा, थेरीगाथा क्या है, आप 2 सेकंड सोचिए और फिर बताइए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा, है ना, थेरी गाथा, तो ये रिलेटेड है किससे, सूत पिटक से रिलेटेड है ये, ठीक है, सूत पिटक से रिलेटेड है ये, और सूत पिटक में अगर डिटेल में आप जाओगे तो आप पाओगे इसके अंदर, देखो डिफरेंट निकाय है, निकायज है ना, सूत पिटक के अंदर, तो एक निकाय है खुद्दक निकाय, ठीक है, खुद्दक निकाय में थेरीगाथा का जिक्र है, ठीक है, थेरीगाथा का जिक्र कहाँ पे, खुद्दक निकाय में, और किसका पार्ट है, तो सूत पिटक का पार्ट है, तो आप ये 3 बातें याद रखिए एक साथ में, ये 3 बातें, ठीक है, ओके। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। थेरीगाथा कंसिस्ट ऑफ पोएम्स रिटेन बाय सीनियर ऑर्डेंड नन्स, ठीक है, एंड इज अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय, किसका भाई, ऑफ सूत पिटक, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताओ, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सौत्रांतिक एंड समिति वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, भाई आप एक बार इस चीज को देखो, आप ये जैनिज्म से रिलेटेड है क्या, हाँ आप बताओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है ना, तो आप देखो बिल्कुल भी नहीं है, सौतांत्रिक एंड समितीय, अब भाई बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्धिज्म, तो सौतांत्रिक एंड समितीय बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सर्वस्तिवादिन maintained that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form, ठीक है, तो सर्वस्तिवादिन, है ना, तो अब देखिए सर्वस्तिवादिन, अब नाम से ही लग रहा है सर्वस्त्र, है ना, सर्वस्त्रवादिन, ठीक है, तो फॉरएवर, है ना, इन अ लेटेंट फॉर्म, एग्जिस्टेड फॉरएवर इन द लेटेंट फॉर्म, तो इसलिए अगर करेक्ट पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा
बी होगा, ये दूसरा होगा, पहला तो नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होगा, दूसरा होगा बी, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को, इसका आंसर होगा बी। तो सौराष्ट्रिक, ठीक है, सौत्रांतरिक एंड समितीय वर्ग सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, नॉट जैनिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, ठीक। आई थिंक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब हम चलेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से देख लिया। नाउ वी विल मूव टू द महाजनपद पीरियड। अब हम महाजनपद पीरियड को देखेंगे, ठीक है। अब हम महाजनपद पीरियड को देखेंगे इसके बाद से। आइए अब देखिए यहाँ पे, हमने क्वेश्चन को एड्रेस किया, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस एड्रेस हो रहा है, तो आपको किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस करना है ना, तो ये बातें आपको समझनी होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं अगर आपको बताऊं कि महाजनपद जो है ना, महाजनपद, देखिए यहाँ से कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से समझना। महाजनपद, जो महाजनपद है ना, इस वर्ड का मेंशन, महाजनपद का मेंशन किसमें, तो देखो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत्र, भगवती सूत्र gives the record of महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड, इस बात को आप समझिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अभी हम क्वेश्चन ही देख रहे थे ना, इसलिए हम क्वेश्चन वे में ही बातें करेंगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि which of the following I've discussed about the महाजनपद पीरियड, तो अगर ऑप्शन में आपके अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र, किसी और ऑप्शन में कुछ और हो, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत्र। इन दोनों में, इन दोनों टेक्स्ट में किस चीज का मेंशन है, महाजनपद का मेंशन है, ठीक है। अब देखिए महाजनपद के बारे में आपको एक बात बता देता हूं मैं आपको। देखिए आप याद करिए, वैदिक, याद आ रहा है, वैदिक पीरियड में, तो वैदिक पीरियड में आपने देखा था, लेटर वैदिक, स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड में आपने देखा था, क्या देखा था, जन एक वर्ड था, जन, याद आ रहा है आपको, जन। फिर एक जनपद था, ठीक है, जनपद, एंड राष्ट्र था, राष्ट्र, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपने देखे थे कि जन, जनपद और राष्ट्र, ये तीनों वर्ड कहाँ से इमर्ज हुए, लेटर वैदिक पीरियड से, ओवरऑल वैदिक पीरियड से, ये बात आपने देखा। जन क्या था, देखो जन का मतलब तो पीपल होता था, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, आगे चल के यही जन, जो लोगों को कहते थे, आगे चल के टेरिटरी को भी कहने लग गए, टेरिटरी। तो लोग जहाँ रह रहे हैं, जो रह रहे हैं वो है टेरिटरी, तो इन दोनों को जन कहते थे। एक बात और समझो आप, देखो एक मतलब ये, जन जब बड़ा हुआ, ठीक है, जन जब बड़ा हुआ तो जनपद हो गया, जनपद, जन लोग, पद उनके पैर, लोग जहाँ रह रहे हैं वही है जनपद, ठीक है। जन बड़ा हुआ तो जनपद हुआ। और एक बात और समझिए आप, जनपद जब बड़ा हुआ तो महाजनपद हुआ, महाजनपद हुआ, ठीक है। तो यही महाजनपद अपने को पढ़ना है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको समझाऊं, तो यू नो वेरी वेल, टुडे 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, समझ पा रहे हो आप। इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं बोल दूंगा तो महाजनपद 16 थे उस समय में, 16, तो समझ में आ रहा है आपको, उस समय महाजनपद 16 थे। तो भाई एक बात बता देता हूं मैं, जैसे जनपद आज के टाइम में आप डिस्ट्रिक्ट क्यों बोलते हो ना, तो याद रखिएगा महाजनपद उस समय स्टेट को बोलते थे, राज्यों को, राज्य का एक राजा होता था, ठीक है, राज्य का एक राजा होता था, ऐसे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अब देखिए मगध डायनेस्टी पे डायरेक्ट आने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक ना ओरिजिन देख लेते हैं कि इन सब चीज़ की शुरुआत हुई कैसे आखिर में, है ना, इन बातों को एक बार देख लेते हैं। देखिए
टाइप्स ऑफ महाजनपद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये चीज़ें की शुरुआत हो कैसे रही है। आप समझिए यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो महाजनपद है, महाजनपद 16 महाजनपद, ठीक है, वहाँ पे एक महाजनपद है मगध। अगर मैं आपसे पूछूं मगध कहाँ है, तो आप बिहार तो बोलोगे, लेकिन एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप बिहार से बेटर होगा कि आप एंशिएंट बिहार बोलो, क्योंकि जब आप एंशिएंट बिहार बोलोगे ना, तो आपके पास टेरिटरी देखिए कौन कौन सी आ रही है। एक तो बिहार आ रहा है, झारखंड आ रहा है, ठीक है, झारखंड, ठीक है, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट, राइट, एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। ध्यान रखिएगा एक बात, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम पार्ट आएगा, मैं बोला बिल्कुल बाउंड्री टच करेगा, ठीक है। झारखंड बिहार तो पूरा होगा ना, छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी बाउंड्री, इसकी थोड़ी सी बाउंड्री, इसकी, तो ये था एंशिएंट बिहार। तो ध्यान रखिएगा, तो एंशिएंट बिहार की अगर बात होगी, एंशिएंट बिहार की अगर बात होगी, तो ध्यान रखिए यही है आपका मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, ठीक है, महाजनपद, ये बात ठीक है, मगध महाजनपद। अब एक बात बताइए, आज अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या आयरन ओर के सबसे ज़्यादा रिजर्व इधर नहीं है क्या? इधर इस वाले एरिया में, एंशिएंट बिहार में। और एंशिएंट बिहार क्या है आप देखो ना, एंशिएंट बिहार ये सब है पूरा मिला के। तो जब आयरन ओर सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जा रहा है, तो एक बार सोच के देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में आयरन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन आने से सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी तीनों बदल रही है। कैसे बदल रही है भाई? देखो, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अगर खेती भी करते थे तो दे यूज वुडन प्लॉ। तो बताइए किस टाइप का हल होता था? लकड़ी का। लेकिन इसके जगह जब आयरन का हल आ जाएगा, आयरन का प्लॉ आ जाएगा, क्या होगा? तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी आएगा, सोसाइटी बदलेगा, ठीक है। सोसाइटी बस प्रोडक्शन और होगा तो खाने के साथ साथ वो सेल करना, बेचना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर से इकोनॉमी बढ़ेगा। तो जब इकोनॉमी और सोसाइटी बढ़ता है ना, तो ये फिर किस पे असर डालता है? पॉलिटी पर असर डालता है। यही पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, मगध एम्पायर के अंदर, ठीक है, महाजनपद के अंदर। तो आयरन आने से, अब देखो, तो जब आयरन इसके पास है तो ये क्या करेगा? एग्रीकल्चरल टूल्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताइए, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब बताओ, वेपन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वेपन्स। तो जब सब कुछ इसी के पास आ रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बाकी महाजनपद के पास नहीं है, बिल्कुल है, बट इसके पास ज़्यादा है ना। आप ये देखो, क्योंकि इनके यहाँ पे गढ़ है ना इस चीज़ का, तो ये क्या करेंगे, जब इन दोनों का आएगा तो कहीं ना कहीं भाई बाकी एज कम्पेयर टू अदर महाजनपद, ठीक है, देवर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, देवर स्ट्रॉन्ग। अब देखो, इसके चक्कर में इनके पास एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि गंगा रिवर और सोन रिवर हम देखते हैं, ठीक है, तो इनके जो आस पास के टेरिटरीज हैं वो काफ़ी फर्टाइल है, तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बहुत है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है ना। अब देखो, स्टैंडिंग आर्मी है भाई, ऐसा नहीं है कि एंशिएंट टाइम में सब किसान हैं तो डिसाइड हो रहा है कि नेक्स्ट वाले टेरिटरी से वॉर होने वाला है तो आज किसानी बंद, चलो सब लड़ाई पे चलो, नहीं। क्या है? स्टैंडिंग आर्मी है ऑलरेडी, है ना। वॉर होगा तो चलोगे, नहीं तो बस ऐसे ही रेडी रहो, आराम करो, लेकिन वॉर होते ही चल लेना है, ठीक है। तो आप देखो, चैरियट्स, रथ, हॉर्सेस, एलिफेंट्स। भाई एलिफेंट का आना ना बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात बता देता हूँ कि इंडियन किंग्स जो थे वो अपने आर्मी के अंदर एलिफेंट्स रखते थे, और जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे ना, वो इन चीज़ों को देख के काफ़ी चौंक जाते थे, एलिफेंट्स को देख के। जब ये स्टार्टिंग शुरुआत की बातें हैं, जब शुरू में इन लोगों ने देखा कि सेना के अंदर एलिफेंट्स हैं, तो काफ़ी मेंटली वीक फील करते थे कि यार एलिफेंट्स हैं इनके पास में। और ये जब मोमेंट आएगा तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा एक बार कि मैं ये बात आपको बता रहा था, आप याद करिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, मगध को लेकर जो कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखिए, जब डायनेस्टी की बात होगी सबसे पहले,
अगर मगध डायनेस्टी की बात होगी तो आपको मैं बता दूं, मगध डायनेस्टी को लेकर अगर आप बात करो तो मगध डायनेस्टी के अंदर सबसे पहला अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, फर्स्ट डायनेस्टी बोले तो वंश ऑफ मगध महाजनपद वॉज, आंसर क्या होगा? आंसर होगा बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। तो मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी कौन सी है? बृहद्रथ डायनेस्टी है। ठीक है, तो हर्यक से क्या है शुरू कर रहे हैं, आप इस बात को समझो। बृहद्रथ डायनेस्टी, भाई सबसे पहली डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी है, लेकिन जिनके बारे में हमको ज़्यादा हिस्ट्री पता है हर्यक डायनेस्टी, यहाँ से हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ फाउंडर कौन है। फाउंडर है बृहद्रथ हिमसेल्फ, जिसके नाम पे बृहद्रथ डायनेस्टी नाम पड़ा। अच्छा, बृहद्रथ डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट राजा है, इंपॉर्टेंट किंग, बताइए कौन है? इंपॉर्टेंट किंग का नाम है जरासंध, जरासंध, जरासंघ या जरासंध। अब मैं आपको बताऊं, ये महाभारत वाला जरासंध है, महाभारत वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रूफ मिलता है और महाभारत में मेंशन है, तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद से देखिए, इन जनरल बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आती है। अगर मैं बोलूं देखिए बृहद्रथ पहला, बृहद्रथ के बाद है ना, बृहद्रथ के बाद एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आती है, जो कि हालांकि उज्जैन में है वो, बट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, प्रद्योत डायनेस्टी, प्रद्योत डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है प्रद्योत महासेन, प्रद्योत महासेन। ठीक है, प्रद्योत महासेन। ओके, अब जो तीसरी डायनेस्टी है, तीसरी इसके बाद से जो डायनेस्टी आएगी वो आएगा हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक के बारे में सब कुछ देखेंगे, फाउंडर बिंबिसार है, फिर क्या हुआ, सारी चीजें आगे, और इसके बाद आप देख पा रहे हो शिशुना आ गए। ठीक है, फिर नंद डायनेस्टी है, फिर इसके बाद से आएगा कौन सा? मौर्य डायनेस्टी, जो कि मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, है ना, उसके पॉलिटी के बारे में, सारी चीज़ें पूछी जाती है। उस वक्त का इंडिया कैसा हुआ करता था, उस वक्त का कंट्री अपना कैसा हुआ करता था, ये सारी चीज़ें पूछता है, तो उसको देखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हर्यक डायनेस्टी। आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं एक कंसेप्चुअल तौर पे ये आपको समझ में आया होगा। तो हम चलेंगे उस पर, लेकिन उससे पहले हम महाजनपद को एक बार देखते हैं। ठीक है, ये सारी बात। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ महाजनपद की बात करते हैं। देखिए, दो टाइप के महाजनपद है। एक है मोनार्क, ठीक है, जिसको कौन रूल कर रहा है? किंग। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मगध, ठीक है, महाजनपद, अवंती महाजनपद, कौशल महाजनपद, गांधार, कुरु, कलिंग। देख लिया। देखिए, रिपब्लिक कौन सा है? रूल्ड बाई संघ और गण परिषद। तो जो गण परिषद है और संघ है वो रूल कर रहा है किसको? रिपब्लिक महाजनपद को। देखिए, रिपब्लिक महाजनपद के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? सिंगल ट्राइब वाले, जैसे साक्य क्लैन के कौन थे? बुद्ध थे ना। तो देखो, एक क्लैन, जैसे आज मैं आपको लेमैन, आपको मैं आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे आज आप देखो गांव में कोई भी गांव में कोई एक कास्ट रह रहा है, तो आप देखते हो उस पूरे गांव का नाम उस कास्ट के नाम पे हो जाता है। ठीक वैसे ही शाक्य क्लैन एक है, ठीक है, जिनके चीफ कौन है? बुद्ध के फादर, ठीक है, शुद्धोधन, है ना। तो वही शाक्य क्लैन है। ठीक है, शाक्य क्लैन समझ में आया? तो वही शाक्य क्लैन है। तो सिंगल ट्राइब वाला। यूनाइटेड ट्राइब, ढेर सारे ट्राइब्स मिलकर रह रहे हैं। यूनाइटेड रिपब्लिक, जैसे वज्जी, वज्जी कैपिटल क्या है? वैशाली। हालांकि कैपिटल और महाजनपद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो 16 महाजनपद है उसके आपके कैपिटल और प्रेजेंट लोकेशन पता होने चाहिए। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कट आप समझिए, ये बातें पता होना चाहिए। आपको हो सकता लगे, मुझे भी लगता था जब पहले मैं इस चीज़ को याद नहीं कर पाया था कि 16 महाजनपद फिर कौन याद करे, फिर कैपिटल कैसे याद होगा। देखो, आप अगर 5 to 6 टाइम डिफरेंट
5 to 6 टाइम डिफरेंट डेज में। अगर आप पढ़ लोगे ना डिफरेंट डेज में तो याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद हुआ ना तो एग्जाम में आया तो आप ट्रिक कर लोगे सही सही। ये होता है तरीका। जो ऐसी टाइप की चीज़ें होती हैं जो बहुत फैक्चुअल होती है ना, उसको ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अंग जो महाजनपद है उसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है? मुंगेर एंड भागलपुर। जब आप मान लो मैंने ऐसे बिहार बना दिया, ठीक है, तो मुंगेर और भागलपुर इस वाले एरिया में है, इस वाले एरिया में मुंगेर भागलपुर, ठीक है ना, इस वाले एरिया में। मतलब बिहार का देखो ये क्या है? नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट। तो अब देखिए किस साइड में है? बिहार के साउथ तो इधर है, साउथ ईस्ट में है बिहार के, ठीक है। तो अंग का कैपिटल क्या है? चंपा, चंपा है, ठीक है, चंपा। मगध, मगध खुद ये मगध जो है मगध, ठीक है, नॉर्थ ये इधर वाला रीजन, ठीक है, मगध। तो यहाँ पे कैपिटल क्या है? राजगीर, गिरिव्रज, और क्या बोलते हैं? राजगीर, गिरिव्रज, गिरिव्रज और राजगृह, राजा का घर। राज मतलब राजगृह, राज मतलब राजा, गृह मतलब घर, राजा का घर, ठीक है। ये तीनों कैपिटल है मगध के। कहाँ पे? गया और पटना। तो आप ये देखिए यहाँ पे है गया, ये इधर है गया है ना, और इधर है पटना। देखिए बिहार में इधर है, इधर पटना है, ठीक है, इधर है पटना है ना, और इधर है गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए काशी का कैपिटल क्या है? काशी, ठीक है, वाराणसी में। तो आप जानते हो यहाँ पे वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ओके। वत्स, कौशंबी, इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे है तो यहाँ पे इलाहाबाद में है, ठीक है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, कौशल की बात हो रही है तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, जहाँ पे बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय बिताया, कौन सा? रेनी डेज, सबसे ज़्यादा रेनी डेज बिताया श्रावस्ती में। सूरसेन, मथुरा। पांचाल, अहिछत्र। देखिए जो पंचाल को दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो अहिछत्र जो है ना वो नदर्न पंचाल। तो जो नदर्न पंचाल है ना, जो नदर्न पंचाल है उसका जो कैपिटल है वो है अहिछत्र, और जो सदर्न पंचाल है उसका कैपिटल क्या है? सदर्न पंचाल का तो कंपिल्य, ठीक है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। कुरु का कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, जो कि आप जानते हो दिल्ली के पास, मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा में। मत्स्य, यू नो वेरी वेल कि राजस्थान की बात हो रही है। विराटनगर इसका कैपिटल है और जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर के अंदर हुआ करता था। चेरी जो है उसका शक्तिमती। देखिए इसका कैपिटल मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा इसमें एडिट कर लेना कि ये जो है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे शक्तिमती और सूतीवती, ठीक है, शक्तिमती और सोथीवती, ये बात ठीक है ना, बुंदेलखंड एरिया में है। अवंती का कौन है? उज्जैन या माहिष्मती, मध्य प्रदेश में, मालवा रीजन में, मालवा प्लेट्यू में। गांधार का क्या है? तक्षशिला, ठीक है, रावलपिंडी वाले एरिया में। कम्बोज का है, देखिए कम्बोज का जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका कैपिटल आप क्या लिखोगे? लिखोगे राजापुर, 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 है ना, राजापुर और हतक, हतक, राजापुर और हतक, ये दोनों कैपिटल है इसका, ठीक है। राजौरी और हजरा कश्मीर के पास। असम का कैपिटल क्या है? प्रतिष्ठान पैथान, ठीक है, प्रतिष्ठान पैथान असम का कैपिटल है। अब देखो आप कहाँ पे है? गोदावरी रिवर के पास। वज्जी का कैपिटल है वैशाली, वैशाली आप जानते हो बिहार की बात हो रही है, ठीक है। और देखिए जो वैशाली है ना, मैं हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैशाली वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक was, world's first republican state was वैशाली। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया का पहला रिपब्लिकन स्टेट कौन सा था? वैशाली, ठीक है। जो मल्ल है ना, मल्ल, कुशीनारा कह लो या कुशीनगर, ठीक है, एक ही नाम है, कुशीनगर। ये कहाँ पे है? देवरिया एंड यूपी। देवरिया वाला रीजन जो है ना, देवरिया वाला रीजन बोले तो ईस्ट यूपी, ईस्ट यूपी की बात कर रहा है,
ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे। ये आपके 16 महाजनपद है, ठीक है, जिनके कैपिटल और प्रेजेंट लोकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं हम मगध महाजनपद के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आइए। देखिए मगध एम्पायर की जब बात हो रही है, देखिए एक बात आप समझिए, मगध जनपद, मगध महाजनपद और मगध एम्पायर में क्या अंतर है भाई? मगध एम्पायर, इन दोनों में अंतर क्या है? आइए देखते हैं अंतर क्या है। देखिए मगध महाजनपद तो तब जब मगध महाजनपद सिंगल है, ठीक है। अभी ये किसी भी अदर महाजनपद को इंक्लूड नहीं किया हुआ है ना, टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया। मगध एम्पायर कब हो रहा है? देखिए मगध महाजनपद का एक राजा होगा, राइट, एक राजा होगा। ऐसे मगध एम्पायर तब होगा जब मल्टीपल स्टेट बोले तो मल्टीपल महाजनपद जब इसके अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हो गया कि मल्टीपल ढेर सारे किंग्स जब मगध महाजनपद के अंदर आ जाएंगे तो इन सारे राजाओं का राजा कौन होगा? जो कि एम्पायर का राजा, और एम्पायर का राजा कौन होता है? सम्राट होता है, ठीक है, महाराज होता है, सम्राट होता है ना। तो मगध महाजनपद क्या है? एक सिंगल राज्य है। अब ये राज्य ड्यू टू दिस रीजन ये कारण है आपको, हाँ ये कारण आयरन ओर है, एग्रीकल्चर है, स्टैंडिंग आर्मी, तो इन सब कारणों की वजह से ये मगध महाजनपद जो है वो ढेर सारे महाजनपद को अपने अंदर समाहित कर लेता है और फाइनली वो मगध महाजनपद बन जाता है। तो मगध एम्पायर से लेके मगध महाजनपद की कहानी आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीजें आप समझिए जरा, है ना। चलिए अब देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंट आप देख रहे हो, वैशाली, कौशाम्बी, है ना, ये काशी का कैपिटल वाराणसी, ठीक है, तो ये सब आप कौशल, है ना, ये सब आप देख पा रहे होगे, है ना। चलिए अब आते हैं डायनेस्टीज को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जो मगध है ना, मगध, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, बिम्बिसार जो है ना वो फाउंडर है किसका? हर्यक डायनेस्टी का, हर्यक। जो मगध का एक्चुअल फाउंडर है, कौन है? बृहद्रथ। अब कई लोग सोचेंगे कि सर एक्चुअल फाउंडर तो बिम्बिसार होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई फर्स्ट टाइम जिसने मगध को फाउंड किया वो कौन है? फर्स्ट टाइम मगध को फाउंड करने वाला कौन है, बताइए आप मेरे को। फर्स्ट टाइम जो मगध को फाउंड किया वो कौन है? वो है फर्स्ट टाइम बृहद्रथ। हालांकि बाद में बिम्बिसार आके उसको एक्सपेंड करता है, ये बात ठीक है ना। चलिए अब देखिए हर्यक डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। फाउंडर कौन है? बिम्बिसार है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, बिम्बिसार। देखिए जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एक बात मैं कमिट कर देता हूँ, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, देखिए हिस्ट्री ना दो चीज़ों पे टिका हुआ है, अब समझिए इस बात को। हिस्ट्री का दो बेस है। फर्स्ट, आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्टोरी मिस नहीं करना है आपको। दूसरा, जो फैक्ट्स हैं उसको आपको रट्टा मारना है। ये सच्ची बात है, रट्टा मारना एक बहुत गलत वर्ड होता है, बट जब 2-3 साल पढ़ लोगे ना, जब 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता तो समझ में आता है फिर, है ना, कि सही में फैक्ट्स। अब 2026 का यूपी पीसीएस कर रहा हूँ, यूपीएससी का, आप 2026 का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे मिलेंगी कि बेसिक रिसोर्स पढ़ने के बाद भी अगर आपने फैक्ट को मगअप नहीं किया, रट्टा नहीं मारा हुआ है, तो चीज़ें नहीं बन पा रही थी, आपने देखा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। बिम्बिसार फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। देखो स्टैंडिंग आर्मी है, मैंने इसकी स्टोरी बताई थी कैसे स्टैंडिंग आर्मी है अगर, ठीक है, तो क्या है भाई? सेना है, सेना, ठीक है, क्या है? सेना। तो सेना है तो क्या होगा? संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? या तो देखो सैनीय बोल दो, और संस्कृत में क्या बोलेंगे सेना को? श्रेणी, तो श्रेणी है,
अब देख पा रहे हो, श्रेणीय, श्रेणीय और सेनीय, ये दो चीजें बोलते थे किसको, बिंबिसार को। क्यों? क्योंकि इसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। देखिए, ही डिड मल्टीपल मैट्रिमोनियल अलायंस थ्रू विच ही गॉट लॉट ऑफ लैंड इन डॉरी। देखो, ये देखो आज के समय में ना लोग सोचते हैं कि पहले के राजा मल्टीपल मैरिज करते थे, ठीक है, तो बस ठीक है, लाइफ को एंजॉय करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ ये बात नहीं है, देखो आप बात समझो। देखो, अगर एक राजा है तो वो राजा ना सबसे पहले अपने प्रजा के बारे में सोचता है ना, अपने फैमिली, है ना, और अपने प्रजा के बारे में सोचता है। भाई उसको अपने प्रजा का, अपने फैमिली का टेंशन है, तो उसको पता है कि अपने बाउंड्री है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे आसपास के जो राजा हैं उनसे मदद लेनी होगी। तो एज अ फ्रेंड मदद लेंगे तो उसमें धोखा होने के चांसेस हैं, चीट होने के चांसेस हैं। ऐसे करते हैं, संबंध बना लेते हैं, ये रिलेशन बना लेते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये हमेशा, ठीक है, ये हमेशा ये रहेंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हो, है ना, ये हमेशा रहेंगे, है ना, ठीक है। चलिए अब इस बात को आप देखिए जरा। हर एक डायनेस्टी में आपने देखा कि जो बिंबिसार है वो क्या कर रहा है, बिंबिसार क्या कर रहा है, बिंबिसार जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, कर रहा है। हाँ, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रहा है बिंबिसार, ठीक है। इसके बाद से देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिंबिसार ने किए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, he was given the city of काशी in dowry by king प्रसेनजीत। देखिए, प्रसेनजीत जो है, ठीक है, वो जब विवाह होता है, ठीक है, इसका बिंबिसार का, ठीक है, तो कौशल की रानी से होता है, तो क्या होता है कि जो प्रसेनजीत है वो काशी को एज अ डॉरी गिफ्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि वो राजा कौन सा था जिसने बिंबिसार को काशी एज अ डॉरी गिफ्ट किया, तो आंसर क्या होगा? प्रसेनजीत। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछते हैं कि प्रसेनजीत ने कौन से राजा को डॉरी एज अ गिफ्ट दिया, तो आंसर क्या होगा? बिंबिसार। ये दोनों बातें आप समझिए, ठीक है। कौन? बिंबिसार ऑल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ महावीर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ महावीर। इसलिए कंटेम्पररी भी हुआ कि नहीं हुआ? कंटेम्पररी भी होगा ना, तो ये बात दोनों याद रखिए आप, कंटेम्पररी, ठीक है, ठीक है। और देखो आप, ही वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ महावीर, तो महावीर का शिष्य है कौन? बिंबिसार। ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ महावीर एंड गौतम बुद्ध। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप देखो यहाँ पे कि जो महावीर हैं उनकी जो टाइमलाइन है वो देखो क्या है, 599 BC से लेके 527 BC, राइट। गौतम बुद्ध की जो टाइमलाइन है वो है 563 BC टू 483 BC। तो आप मैच करिए, आपको दिखेगा कंटेम्पररी है, ठीक है। एक तो दोनों आपस में कंटेम्पररी हैं और ये बिंबिसार भी कंटेम्पररी है, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। देखिए, इसके लिए दो थ्योरी है। पहली थ्योरी कहती है कि ये पैट्रिसाइडल डायनेस्टी है, मतलब पितृहंतक, ठीक है, ये पितृहंतक पैट्रिसाइडल क्या है? डायनेस्टी है। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, बिल्कुल ऐसा थ्योरी नहीं है। तो पहली थ्योरी तो ये कहती है, दूसरी थ्योरी कहती है नहीं, दे आर फादर लविंग, ठीक है, फादर लविंग डायनेस्टी। फिलहाल यहाँ पे पहली वाली थ्योरी यहाँ पे मेंशन है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बिंबिसार को मार देता है। यहाँ पे आप देखिए, अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अजातशत्रु जो है ना वो अपने फादर को मारता है और उसके मैटरनल अंकल प्रसेनजीत, याद करिए, प्रसेनजीत जिसने इसके फादर बिंबिसार को काशी एज अ डॉरी गिफ्ट किया था, तो क्या करता है, उसके अपने मैटरनल अंकल को भी मार देता है, ठीक है। और मैटरनल ग्रैंड फादर किंग, इनके फादर चेतक को भी मार देता है, ठीक। कौन मार देता है? अजातशत्रु। देखो, जो अजातशत्रु है ना वो वॉर इंजन्स इंट्रोड्यूस करता है अपने आर्मी में। वॉर इंजन्स कौन कौन से हैं? महाशीलकंटक एंड रथमूसल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब फोटो देख लीजिए एक बार, ये है महाशीलकंटक रथमूसल। ठीक है, महाशीलकंटक, महाशीलकंटक, शील मतलब पत्थर, स्टोन फेंकना, तो ये क्या कर रहा है, स्टोन फेंक रहा है। अगर आपको याद हो बाहुबली मूवी, याद आ रहा है आपको बाहुबली मूवी? बाहुबली मूवी अगर आपको सीन याद आ रहा हो कि पत्थर फेंकते थे, वही सीन है। और ये याद करिए, ये वाला जो ना, इसके आगे ये हॉर्स के आगे एक लोहा लगा हुआ है ऐसे जो राउंड राउंड घूम रहा है, याद करिए भल्लाल देव जो आगे रथ के। तो ये जो मूवी से कॉपी की गई है वो यहीं से कॉपी की गई है मूवी में, है ना, रथ मूसल एंड महाशील कंटक। ठीक है, चलिए सही है। अब देखिए, ये जो अजात शत्रु है ना, वो कंटेम्प्रेरी है गौतम बुद्ध के, है ना। विच इंडियन किंग टुक प्लेज ऑफ नॉन वायलेंस, देखिए नॉन वायलेंस, वायलेंस ना करने का शपथ गौतम बुद्ध के सामने कौन लेता है? अजात शत्रु, अजात शत्रु। बात समझ में आ रही है? अजात शत्रु, ठीक है। इसीलिए जो अजात शत्रु है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो इसका बेटा उदयन मार देता है। उदयन के बारे में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, कि ये पाटलिपुत्र को कैपिटल बना देता है। पाटलिपुत्र को क्या बनाता है? पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाता है, ये बात आप समझिए, है ना। पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाता है। तो देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राजगीर को कैपिटल किसने बनाया, आंसर आप दे देना बिंबिसार। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे, अगर आपके एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया या पाटलिपुत्र को किसने बसाया, तो आंसर क्या होगा? इसका ग्रैंडसन कौन है? उदयन। उदयन। तो पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपने देख लिया। देखिए, शिशुनाग डायनेस्टी है, इसको हम शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस देखे, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म के। फिर हमने महाजनपद को पढ़ा, ठीक है, महाजनपद को हमने देखा। उसके बाद से हमने महाजनपद को देखने के बाद मैंने आपको 10 मिनट 15 मिनट कंसेप्ट समझाया कि मगध महाजनपद, मगध महाएम्पायर कैसे बना, मगध महाजनपद है क्या चीज़, मगध एम्पायर क्या चीज़ है। आपको फिर मैंने बताया कि वैदिक पीरियड से याद करिए कि जन वर्ड कैसे आया, महाजनपद वर्ड कैसे आया, ठीक है, जनपद वर्ड कैसे आया, ये राष्ट्र वर्ड कैसे आया, ये सब मैंने आपको समझाया एक एक करके, ठीक है। तो हम जो है लेक्चर में आज यहीं तक देखेंगे, और उससे पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करवाने वाला हूँ। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा आगे आने वाले डायनेस्टीज, जो शिशुनाग डायनेस्टी है, ठीक है, फिर नंद डायनेस्टी है, 3 सब डायनेस्टीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, और उसमें मैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यूपीएससी में जो पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, ठीक है। दैट्स कंक्लूड्स टूडेज लेक्चर। आई होप दिस सेशन हेल्प स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ओके। रिवाइज टूडेज कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने कराए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को। आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताएं, है ना, प्लीज़ कमेंट में बताएं एनी डाउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट, प्लीज़, है ना। आप पूछे, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, ठीक है, ओके। एंड if you found this lecture helpful, please like, share and subscribe to the Athre Institute YouTube channel and press the notification bell for future updates, ठीक है। Thanks for watching, see you in the next lecture. Until then, keep learning and stay consistent. Jai Hind. Thank you so much.